नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू सर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद शंभू। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था वाक्य के बारे में। आज मैं वाक्य रचना के आधार पर जो वाक्य के बारे में बताया था, इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य की परिभाषा मैंने बताया था। उसके उदाहरण कुछ बताए थे, लेकिन आज हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में या संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका सबसे सरलतम तरीका क्या है, सबसे सरलतम विधि क्या है, आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ मैं ट्रिक्स बनाया हूं, उस ट्रिक्स के माध्यम से हम जान पाएंगे या पहचान पाएंगे कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है या कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो सबसे पहले उस पर गौर करेंगे। हमें परिभाषा न याद करके हम ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य है। बस देखते ही उसको पहचान लें। तो यह देखो दोस्तों, पहला है, अगर सरल वाक्य की बात करते हैं तो ऐसे वाक्य मैंने बताया था जिसमें बस एक ही मुख्य क्रिया होती है, जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है और मुख्य क्रिया क्या करती है, कर्ता के अनुसार चलती है। यदि कर्ता एक वचन में है तब वह क्रिया भी एक वचन में होगी। यदि कर्ता बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में चली जाती है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार ही वहां रोल करती है क्रिया, और यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार रोल करती है क्रिया। तो अब देखेंगे कि वह कौन सा तरीका है जिसके कारण हम सरल वाक्य को पहचान लेंगे। तो वह है, इन बॉक्स में देखें, कर, करके, ते हुए, ने पर। यदि वाक्य में देखते हैं तो बिना कहे ही हमें समझ लेना है कि यह वाक्य सरल वाक्य है। बिना पूछे ही यह समझ लेंगे कि यह सरल वाक्य का ही उदाहरण है। जैसे मान लिया जाए, हम उदाहरण के लिए लेते हैं सरल वाक्य में, वह पटना जाकर गंगा नदी में स्नान किया। यह देखो, वह पटना जाकर गंगा नदी में स्नान किया। अब सवाल है कि ईश्वर हम नहीं जानते हैं कि यह सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, लेकिन सर ने बताया था सिर्फ एक ट्रिक्स याद करना है कि यहाँ कर, करके, ते हुए, ने पर यदि है तो वह सरल वाक्य ही है। सो यहाँ देखेंगे, अगर देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ देखें, यहाँ जाकर, यहाँ क्या है, जाकर, अगर जाकर में यहाँ क्या लगा हुआ है, कर, तो यहाँ देखिए ट्रिक्स में जो मैंने बताया था कि कर, तो ऐसे वाक्य यदि जिसमें लगा हुआ है वह क्या है, सरल वाक्य है। पुनः देखेंगे, दूसरे वाक्य देखेंगे, ये हो गया सरल वाक्य की पहचान जिसमें कर लगा हुआ है। दूसरे वाक्य में यदि हम लेते हैं तो सरल वाक्य में हम देखेंगे, यहाँ भी देखें सरल वाक्य, जैसे मेरे बहुत समझाने पर भी चंदा न मानी। तो यहाँ दूसरी वाक्य में यदि लेते हैं कि मेरे बहुत समझाने पर भी चंदा न मानी, तो यहाँ ने पर, समझाने पर, यहाँ यही ने पर अगर आया तो यह वाक्य क्या है, सरल वाक्य का ही है। इस वाक्य में भी अगर हम लेते हैं सरल वाक्य, मैंने दौड़ते हुए एक बाघ को देखा, तो यहाँ ते हुए, यहाँ देखें, यहाँ ते हुए, तो ऐसे वाक्य जिसमें लगा हुआ रहेगा कौन सा वाक्य कहलाएगा, सरल वाक्य। तो यह पहचान सबसे बेटर तरीका है पहचानने का सरल वाक्य कि जिसमें कर, करके, ते हुए, ने पर यदि लगा हुआ है तो सरल वाक्य है। अब मैं इसे जान लूंगा कि यह सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में अगर लगा हुआ है और, परंतु, तथा, तथा, किंतु, वरना, या, अतः, लेकिन, इसलिए, मगर, यदि यह देखने में मिलता है या किसी वाक्य में ऐसा लगता है कि इन समुच्चयबोधक, संयोजक, समानाधिकरण, समुच्चयबोधक, समानाधिकरण, संयोजक है, यदि इससे अगर जुड़ा हुआ है तब निश्चित रूप से यह वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य ही होगा, तय बात है। अब हम इसके लिए भी चलते हैं, जरा देख लेते हैं उदाहरण से। जैसे वह पटना जाकर गंगा नदी में स्नान किया, सबसे पहले हम चेक करेंगे तो इसमें जाकर लगा था इसलिए यह सरल वाक्य हो गया, लेकिन दूसरे वाक्य में वह पटना गया और गंगा नदी में स्नान किया, यहाँ अगर और है जो यहाँ देखें और मिलता है। अब हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि यह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तीसरी ओर हम उड़ते हैं, वह है मिश्र वाक्य, जब, तब, ज्यों ही, त्यों ही, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ताकि, की, जिसे, जहां, जिन्हें, जैसे, यानी ज के रूप में जिस से जुड़ा हो, जो, सो इत्यादि अगर लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है। इसमें एक है जो मुख्य उपवाक्य होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, समझे, और बाकी जो वाक्य होते हैं वो आश्रित उपवाक्य कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं।
अब यहाँ चेक करेंगे कि क्या यह लगा हुआ जो वाक्य में है वह क्या मिश्र वाक्य है। तब हम यहाँ देखेंगे कि वह पटना जाकर गंगा नदी में स्नान किया। इसके पलट में नीचे देखेंगे वह पटना गया। हाँ, जब वह पटना गया तब उसने गंगा नदी में स्नान किया। यहाँ जब वह पटना गया तब क्या किया, जब वह पटना गया तो क्या किया, गंगा नदी में स्नान किया। समझे कि नहीं। अब सवाल है कि यहाँ जब तब पुष्टि होती है, यह वाक्य मिलता है इसमें, तब हम बिना परिभाषा के ही या बिना किसी अन्य तरीके से ही जान पाएंगे कि यह क्या है, यह वाक्य है जो मिश्र वाक्य है। दूसरे वाक्य में लेते हैं, मैंने बाघ देखा जो दौड़ रहा था। अब ऐसे वाक्य, मैंने बाघ देखा जो क्या है, दौड़ रहा था। अब देखेंगे कि यहाँ जो आया, जो से जुड़ा हुआ है। सिर्फ अगर जो कहें कि जो दौड़ रहा था, तो जो कहने से क्या पता चलता है, करता या जो पूछने जिससे हम सुना रहे हैं वह पूछना चाहेगा, वो समझ नहीं पाएगा, उसे क्लियर नहीं होगा कि क्या दौड़ रहा था, आदमी दौड़ रहा था, बाघ दौड़ रहा था, कुत्ता दौड़ रहा था, घोड़ा दौड़ रहा था, वह क्लियर नहीं होता। इसके लिए हमें जब भी जाना है, इन वाक्यों के लिए जब भी जाना है, तो मैंने एक बाघ देखा, यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्या होते हैं कि एक मुख्य उपवाक्य होते हैं और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। पहचान क्या है कि उसमें मिलेगा जो, यहाँ जो देखिए जो भी लिखा हुआ होगा, समझे कि नहीं, जैसे जो ए आ गया। अगली हम लेते हैं, यहाँ मिश्र वाक्य में सच बोलता है इसलिए वह क्या होता है, सच बोलने पर उसे भी प्यार करते हैं। जो सच बोलता है उसे सभी प्यार करते हैं, तो यहाँ जो आता है, अतः यह क्या है, मिश्र वाक्य। अब हम बदलेंगे कैसे, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बदलना है कैसे। तो बदलने के लिए हमें चलेंगे, सबसे पहले सीखेंगे अब है सरल वाक्य से संयुक्त तथा मिश्र वाक्य का निर्माण करना। तो मैंने सरल वाक्य लिख दिया है, वह पटना जाकर गंगा नदी में स्नान किया। अब सवाल देखेंगे कि यहाँ एक ही मुख्य क्रिया होती है, जाकर को हमने क्या कर दिया है, पूर्वकालिक क्रिया में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ देखेंगे, इसको बदलने के लिए है कि इनमें से कोई ना कोई एक बिठाकर देखेंगे, जो बैठता है उसके अनुसार हम चेंज कर देंगे, दो वाक्यों में तोड़ देंगे। वह पटना गया, इसको मैंने वह पटना जाकर को मैंने क्या बना दिया, वह पटना गया, और इससे कंजक्शन से मैंने जोड़ दिया और क्या हो गया, गंगा नदी में स्नान किया। समझे। तो ऐसे जोड़ देने से ये दो पार्ट में वह पटना गया और वह गंगा नदी में स्नान किया का मतलब हुआ कि वह गंगा नदी में स्नान किया, वह व्यक्ति जो था, जो पटना गया था, वो गंगा नदी में स्नान किया। इसके बाद जब मिश्र वाक्य का निर्माण करेंगे, तब इसमें से कोई लेकर के जिससे सूट होता है, जिससे अच्छा वाक्य लगता है, बना देंगे। और क्या करेंगे, जैसे इसमें हमने लिया, जब वह पटना गया तब उसने गंगा नदी में स्नान करके किया। तो ऐसे यह बन गया सरल से संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब पुनः देखते हैं कि यदि सरल वाक्य पुनः लेते हैं, मैंने दौड़ते हुए एक वाक्य को देखा, यह सरल वाक्य है, चूंकि इसकी पहचान मैंने पहले ही बता दिया हूं कि ते हुए अगर लगा रहता है तो यह कौन सा वाक्य होगा, ते हुए लगा रहता है तो यह कौन सा वाक्य होगा, यह होगा सरल वाक्य, चूंकि यहां दिया हुआ है। अब इसे संयुक्त वाक्य में जब बदलेंगे, तो मैंने एक बाघ देखा और वह दौड़ रहा था। यहाँ देखिए और के लाने से यह दो खंडों में बट गया, दो वाक्यों में भी हो गया, और जो है वो क्या हो गया, संयोजक के द्वारा जुड़ भी गया। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़ा। जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़ा रहता है तो निश्चित रूप से संयुक्त वाक्य होगा। इसके बाद है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। हो सकता है यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि संयुक्त वाक्य से हमें सरल वाक्य, तो यही विधि अपनाना है जो मैंने इसमें किया। जैसे देखिए, मैंने चंदा को बहुत समझाया पर वह न मानी। ऐसे वाक्य में पर अगर आया है तो यह कौन वाक्य है, यह वाक्य निश्चित रूप से कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। अब यहां देखेंगे, इसको हमने सरल वाक्य में पहले बनाया, तो अब इसको होगा मेरे बहुत समझाने पर, ने पर पुनः आया इसमें वाला, तो यहाँ मेरे बहुत समझाने पर चंदा न मानी, इसे मैंने बदल दिया और केवल एक ही यहाँ मुख्य क्रिया मैंने रखने का काम किया, अतः यह हो गया सरल वाक्य। अब पुनः इसे हम देखेंगे कि हम मिश्र वाक्य में कैसे बदले। हो सकता है संयुक्त से आपको मिश्र वाक्य में बदलने का टिप्स पूछे, नियम पूछे, आप क्वेश्चन में दे दे। अब हम देखेंगे, पुनः इसे हम लेंगे, यद्यपि मैंने चंदा को देखा, यहां से मैंने यद्यपि लिया और यद्यपि को मैंने यहाँ जोड़ दिया। यद्यपि मैंने चंदा को बहुत समझाया तथापि वह न मानी। ऐसे अगर हम निर्माण कर देते हैं तो यह हो जाएगा मिश्र वाक्य। पुनः यदि अगर कहे
क्वेश्चन में दे दे कि मिश्र वाक्य से सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में बदले, हो सकता है मिश्र वाक्य ही आपको मिल जाए, तब मैं क्या करूंगा, तब इसे करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ क्या है, मिश्र वाक्य में जो सच बोलता है उसे सभी प्यार करते हैं, जो सच बोलता है उसे क्या करते हैं, सभी प्यार करते हैं। यहाँ देखिए जो, तो जो यहां से आएगा, ठीक है, तो अब जो आने के कारण है कौन सा हो गया, यह वाक्य मिश्र वाक्य हो गया। सबसे पहले वाक्य पहचान लेंगे, अब सरल पूछता है या संयुक्त पूछता है, यदि सरल पूछेगा तब इसमें से हम लेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ सच बोलने पर, ने पर, देखिए यहाँ ने पर आया, सच बोलने पर उसे सभी प्यार करते हैं, सरल वाक्य में कन्वर्ट हो गया। केवल इस क्रिया में सिर्फ चेंज कर देना है, सिर्फ क्रिया में ही एक दो क्रिया होगी, जिसमें एक में कर्म चेंज कर देंगे, इसे ले लेते हैं, तब हो जाता है सरल वाक्य। तो वही हमने किया, जो सच बोलता है इसके बदले हमने लिख दिया सच बोलने पर, ने पर उसे सभी प्यार करते हैं, सरल वाक्य में। यदि ये संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कह दे तो सिर्फ वही करना है, यहां से जो को हटा देना है या ने पर को हटा देना है, वह सच बोलता है डायरेक्ट लिख देंगे और इसे जोड़ देंगे, वही समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जो बीच में है, इसलिए उसे सभी प्यार करते हैं। इस तरह से हमने अभी आपको वीडियोज में सिखाया सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य में बदलने का नियम। यह आप और भी प्रैक्टिस करेंगे तो, या बार बार अगर वीडियोज देखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपको स्वतः ही आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए अब नमस्कार, आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।